नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और तमाम योजनाएं भी चला रही है। इसी को लेकर आज कानपुर देहात में जिला प्रशासन द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिला मुख्यालय में एक बाजार बनाई गई है, जिस बाजार में जीविका की हर चीज़ों की दुकानें हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या कपड़े की हों या बर्तनों की हों। इस बाजार का शुभारंभ सबसे पहले सीडीओ लक्ष्मी एन ने जिला मुख्यालय में कराया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने किया। सीडीओ लक्ष्मी एन का कहना है कि इस बाजार का शुभारंभ जिला मुख्यालय से किया गया है। आगे चलकर स्वयं सहायता समूह की बाजारें जिले के हर कस्बे में होंगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बोली कि जब इससे पहले की सरकार थी तो सिर्फ 2 करोड़ महिलाएं ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी, लेकिन आज के समय करीब 9 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपना खुद का रोजगार कर रही हैं। देश के कोने कोने में आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का व्यापार फैला हुआ है और बड़े स्तर से महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से जिला मुख्यालय में खोले गए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दुकानों से खाने पीने के चीजें लेकर के घरेलू सामान तक खरीदने का निवेदन किया है। उनका कहना है कि जब अधिकारी ही इसकी शुरुआत करेंगे तो लोगों में भी जागरूकता फैलेगी और ये गरीब महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बिजनेस कर रही हैं, ये भी आगे बढ़ेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम तो हमारे कई कार्यक्रम हैं, जिसमें पार्लियामेंट ने गौरव हासिल किया, जिसमें नई पार्लियामेंट में नया विधेयक महिलाओं की वर्षों से मांग चल रही थी, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नई पार्लियामेंट में पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसके तहत कार्यक्रम है। और यहाँ जहाँ मैं आई हुई, मेरे विभाग का स्वयं सहायता समूह का एक ग्रुप है और 2014 के बाद से, क्योंकि देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो देश की महिला को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। वो महिला जो अपने पति के सामने, बेटों के सामने अपने खर्चे के लिए हाथ फैलाती थी, हमारे मंत्रालय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारी दीदी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, खर्चा निकालने के बाद वो साल में 1 लाख बचत करें, लखपति बनाने का उद्देश्य कि वो महिला किसी के सामने हाथ ना फैला सके, स्वयं स्वावलंबी हो। आज माती के अंदर इन स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दुकानें आवंटित की गई है और मुझे लग रहा है कि माती के अंदर कोई दुकानें तो है नहीं, कोई मार्केट नहीं है, ये अच्छा चलेगा और यहाँ से महिलाओं का एक प्रोत्साहन भी मिलेगा, जो भी आएंगे खरीदेंगे। और मेरा एक आग्रह है कि जो भी अधिकारी हमारे हैं, मैंने तो हर मीटिंग में सब जगह कहा है कि हमारी बैठकों में जो भी खाने पीने की सामग्री बैठक में लिया जाए, वो स्वयं सहायता समूह की दीदियों के द्वारा बनाया हुआ मीटिंग में उपयोग किया जाए, जिससे हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ मजबूत होंगी। और ये बहुत जिला प्रशासन को बधाई देती हूँ, इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दुकानें यहाँ आवंटित की है। और मुझे लग रहा है कि महिलाएं हमारी बहुत, क्योंकि अब ये टिफिन की दुकान है, बहुत सारे लोग कानपुर से आते हैं, दिन भर कहाँ भोजन करें, तो ये दीदी टिफिन में भोजन बना करके पैक करके देंगी। ये बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ कानपुर से आने वाले लोगों को भी इनके ऑफिस में भोजन मिलेगा। ये ऐसे बहुत सारे सब्जी की है, कपड़े की है, जूता चप्पल की है, बच्चों के पढ़ाई की है, फल की दुकान है। ये एक तरह से रोजमर्रा की चीज़ें, लेकिन वो महिला अब ये कभी घर से नहीं निकली होगी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के कारण आज वो मार्केट में आ गई। तो ये है भारत को स्वावलंबी बनाने का, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। मंत्री, ये दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन यहाँ पे जितने लोग बाहर से आते हैं उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ पे कर्मचारी हैं। जो कर्मचारी नाश्ता करते हैं, खाना खाने बाहर जाते हैं, तो क्या उनसे निवेदन आप करेंगे वो यहीं पे आए? मैं वही निवेदन कर रही हूँ कि यहीं हमारी एक रसोई भी दीदी चला रही है, समोसा भी तल रही है, पकौड़े भी तल रही है और ये टिफिन भी बना के देंगी। तो जो बाहर से आने वाले बाहर न जा करके हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियों से लेंगी। हमारी सीडीओ महोदय भी हैं और मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि यहीं से लें, जिससे हमारी दीदियों के हौसले और आगे बढ़े अच्छा काम करने के लिए। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।